पहले मैं आती हूँ आपके पास, वकीलों का क्या कहना है, सुनिए। And he should be hanged. But the judge, for unfortunate reason, he has preferred to give him life imprisonment instead of death. So it is our demand, as a lawyer also I am telling, that he should be hanged. He should be hanged because he is the only criminal at the moment. But it has nothing to do with the other people who are involved in the crime. But not now. But not now. But on that time, actually इस टाइम में ये जरूरी है उससे मुंह से बात निकलना। इसके अंदर कौन एक्चुअल कल्प्रिट कौन है, उसके नाम उसके मुंह से निकालना, ये इस टाइम बहुत जरूरी है। ये जो एक्चुअल कल्प्रिट है उसको निकालना, उसको सजा देना, उसके बाद इसको डेथ सजा देना, यही जरूरी था। क्योंकि उसने मार्सी नहीं किया तिलोत्तमा को, उसने मार्सी नहीं किया, उसने उसका लाइफ को नहीं छोड़ा। पर अभी नहीं, उसके मुंह से उसके अंदर बहुत सारी सी आंसर है, वो जानती है इसके साथ कौन कौन जड़ित है और वो उसको नाम नहीं बता रही है। उसके मुंह से बात निकालना पड़ेगा। जो इसके साथ जड़ित है उसको सबको अरेस्ट करना होगा, सबको पनिश करना होगा, क्योंकि वो खुलेआम घूम रहे हैं, वो हार्मफुल है, हम लोगों के लिए वो हार्मफुल है। तो समित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। समित, आप वहां पर वकीलों से बात कर रहे हैं और लोगों में अभी भी गुस्सा है क्योंकि इस बात को रूल आउट ना सीबीआई की तरफ से किया गया और इस मामले में जो डिटेल सामने आई उससे एक बात तो साफ है कि संजय रॉय कोई एकमात्र अपराधी इस पूरे मामले में नहीं था और लोगों की ये मांग है कि और सच सामने आना चाहिए इस हादसे में और कौन कौन लोग शामिल थे, इस जघन्य अपराध को किस किस ने अंजाम दिया, सभी के नाम सामने आने चाहिए। देखिए, लोगों में जो गुस्सा है वो अभी भी बरकरार है क्योंकि बार बार परिवार की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा था कि कोई सिर्फ संजय राय अकेले ये इस क्राइम को वो नहीं कमिट कर सकते हैं और उनका ये भी दावा है कि जो सीएफएसएल का रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के हवाले से वो दावा कर रहे थे कि इसमें और भी अपराधी शामिल है और सीबीआई की तरफ से भी जो चार्जशीट दिया गया है उसके पास एक प्रावधान ये भी रखा गया कि वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दे सकते हैं कि अभी तक जो तथ्य सबूत सीबीआई के पास मिला था इसके बलबूते पर आज ये जो प्रोसीडिंग्स हुआ आज तक और ये जो सजा सुनाया गया उसके आधार पर ये सुनाया गया। जो लोग इतने दिनों से अगस्त महीने से लगातार सड़कों पर है, आंदोलन कर रहे हैं, वो अभी भी गुस्साए हैं और उनका कहना है कि सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। उनका वो आरोप लगा रहे हैं कि कोई एक सिर्फ संजय राय एक अकेले इस अपराध को कमिट नहीं कर सकते। दीदी, आप भी सड़क पर है, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, जो सजा घोषणा किया गया है तो उससे हम सहमत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ अकेली मैं नहीं जानती, आज इतने लोग इतने दिन से रास्ते में थे, अभी तक है, क्योंकि सबको पता है ये एक क्राइम है, एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर है जो किसी एक से किया नहीं जा सकता। इसमें एक क्या बहुत लोग है इसमें, इट्स अ प्लान इंस्टीट्यूशनल मर्डर। देखिए, पूरा जो ऑर्डर है वो अभी तक हमारे पास है नहीं तो हम लोग इस पे डिस्क्रीट अभी कुछ नहीं बोल सकते, बट ये ज़रूर बोल सकते हैं कि जितने लोग इसमें थे सबका विचार हम लोगों को चाहिए। जब तक हम लोगों को सब लोगों का विचार नहीं मिलता हम लोग रास्ते पे रहेंगे। जो लोग जस्टिस फॉर अभया के नारा दे रहे थे उनका कहना है कि अभी तक पूरा जस्टिस नहीं मिला क्योंकि एक तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की बात कही गई है, लेकिन बार बार ये दो लोग यही दोहरा रहे हैं कि इस पर एक सवाल सबसे बड़ा है कि बार बार संजय राय की तरफ से बताया जा रहा है कि वो इस अपराध को अंजाम नहीं दिया गया। तो संजय राय के पास अगर ये सबूत है कि कोई और भी उसमें शामिल है तो वो सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है, ये सवाल बार बार उठ रहा है। परिवार की तरफ से सीबीआई की जो इंक्वायरी प्रोसेस थी इस पर भी सवाल उठाया गया है और सीएफएसएल, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि सीएफएसएल की जो रिपोर्ट है उसके हवाले से उसका हवाला देते हुए परिवार की तरफ से, पीड़ित परिवार की तरफ से कोलकाता हाईकोर्ट में जाया गया है और वहां पर ये 54 सवाल हाईकोर्ट के पास रखा गया है जो हाईकोर्ट को सीबीआई से पूछना है। तो कुल मिलाकर आज का ये जो निर्णय है, अभी हम कुछ ही मिनटों में जो परिवार के जो लोग हैं, परिवार के उनके माता पिता है, उनसे भी हम उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनकी भी प्रतिक्रिया हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार ये आंदोलन जो जारी है, पिछले अगस्त महीने से ये लगातार ये चल रहा है और इन लोगों का कहना
मानना है कि अपराधी सिर्फ संजय राय अकेले नहीं, इनके साथ और जो भी थे सबको पकड़ना जरूरी है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इस चीज को लेकर। 160 पन्नों का ये फैसला आया है 162 दिनों में, और लोग सड़कों पर रहे क्योंकि मामला इंसाफ का है। मामला इस बात का है कि समाज में एक मैसेज जाना चाहिए कि कोई दोबारा इस तरह के अपराध को अंजाम देने के बारे में सोचे भी ना। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस पूरे मामले से जुड़े जो तथ्य हैं वो सामने आए, तह तक इस मामले की जाया जाए। अब आगे आपको क्या लगता है कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स किस तरह से बढ़ सकती हैं? संजय रॉय के पास क्या विकल्प हैं? क्या वो इस फैसले को लेकर अपील पर भी जा सकते हैं? देखिए, रेप और हत्या इस मामले में पिछले 1 महीने में पश्चिम बंगाल में 3 अलग अलग जगह, दक्षिण 24 परगना के जयनगर में जहां पे एक माइनर की रेप करके हत्या कर दिया गया था, उस केस में फांसी की सजा हुई है। इसके बाद फरक्का में एक केस हुआ था, उस केस में भी फांसी हुई है और 2 महीने के भीतर ये दोनों जगह पे हुआ। इसके साथ साथ पिछले 3 दिन पहले हुगली डिस्ट्रिक्ट में भी रेप और हत्या के आरोप में एक घटना के अपराधी को फांसी की सजा सुनाया गया था। तो सभी का ये ध्यान था कि आज भी इनको संजय राय का फांसी होगा, लेकिन संजय राय की तरफ से जो लीगल एड की तरफ से जो वकील था उनके साथ में, उन्होंने दलील दिया कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि कैसे एक अपराधी को समय दिया जाता है रिफॉर्मेशन के लिए। अगर उनका सारे रिफॉर्मेशन और रिहैबिलिटेशन के लिए अगर उनके पास रिहैबिलिटेशन का कोई रास्ता खुला नहीं रहा, अगर उनको रिफॉर्मेशन का कोई रास्ता खुला नहीं रहा, तब उनको फांसी की सजा या मृत्युदंड दिया जा सकता है। और उनके तरफ से, संजय राय के लॉयर की तरफ से एक रिसर्च रिपोर्ट भी कोर्ट के पास पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट को एडजॉर्न कर दिया गया है। उसके बाद 2:45 बिल्कुल समेत, और मैं आपके पीछे कुछ तस्वीरें भी हम अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं आपके माध्यम से कि लोगों में आक्रोश अभी भी बरकरार है, लोगों में अभी भी गुस्सा है, और लोगों का ये मानना है कि इंसाफ अभी अधूरा है। संजय रॉय के साथ साथ और कौन लोग थे जिन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया, इस पूरे मामले की तह तक जाना बहुत जरूरी है, और यही मांग लोग वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं और डटे हुए हैं सड़कों पर। आज भी तस्वीरें हम देख रहे हैं कोर्ट के बाहर। समित, करीब से अगर आप हमें और वो तस्वीरें दिखा सके कि क्या मांग लेकर लोग आज वहां पर पहुंचे हैं, क्या उम्मीद थी आज उन्हें कोर्ट के फैसले से? देखिए, इस वक्त हम शियालदा कोर्ट के सामने हैं और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं वो यहाँ पर उपस्थित है, और लगातार उनका ये दावा है कि और अपराधियों को ढूंढ निकालना है। संजय राय अकेले नहीं, और ये सभी लोग यहाँ पर हम देख रहे हैं पिछले अगस्त महीने से लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या कहेंगे आज का जो ये जजमेंट जो है अभी एक देखिए सिचुएशन जो हुआ था तो उसमें एक जो अभी कन्विक्टेड हुआ है, एक के तरफ से वो पॉसिबल नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। तो हम लोगों का डिमांड है जब तक वो लोग नहीं अरेस्ट होगा या फिर उन लोगों को क्रिमिनलाइज नहीं किया जाएगा तब तक ये मूवमेंट चलता रहेगा। देखिए, लड़ाई जो है हम लोग आंदोलन आगे जाएगा। हम लोग ये हम मान नहीं रहे, हम लोग इस तरह आ ही नहीं रहे। और वो जो जजमेंट दिया है, जो अभी तो लोअर कोर्ट का दिया है, अभी ऊपर है हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है।